हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग हर नए आने वाले कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एपिसोड 20 की शुरुआत में वेनबिंग को पता चल जाता है कि इसके डैड टियानरोंग को धोखा दे रहे हैं। वेनबिंग टियानरोंग को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। टियानरोंग कहती है कि मैं अपना घर बेच रही हूँ और उसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ। वेनबिंग इससे पूछता है कि तुमने घर के लिए कितना डिपॉजिट लिया है। टियानरोंग कहती है कि 5000 यॉन। वेनबिंग कहता है कि ये तो बहुत थोड़ा है। टियानरोंग कहती है कि इस तरह के सिंसियर खरीदने वाले बहुत कम मिलते हैं, तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगे। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में बिजी होती है तो ये वेनबिंग की कॉल काट देती है और वेनबिंग इसको कुछ भी पता नहीं पाता है। टियानरोंग बहुत खुश होती है तो ये जब घर आती है तो बहुत सारा सामान भी अपने साथ लेकर आती है। साथ ही मुजियो भी टियानरोंग के लिए फूल लेकर आ जाती है इस खुशी में कि इसका घर बिक गया है। वेनबिंग टियानरोंग से कहता है कि तुम मुजियो को अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। टियानरोंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है तो मुजियो कहती है कि मैं इस टाइम फारिग हूँ इसलिए तुम कॉन्ट्रैक्ट ले आओ मेरे पास। मुजियो जब कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो ये कहती है कि तुमने घर के लिए इतना थोड़ा डिपॉजिट क्यों लिया है। टियानरोंग कहती है कि मुझे भी ये पैसे थोड़े लग रहे थे लेकिन उस खरीदने वाले ने मुझे बताया कि उसके पैसे किसी जगह पर फंसे हुए हैं तो वो मुझे अगले हफ्ते ये पैसे दे देगा। मुजियो टियानरोंग को कहती है कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो। अगर वो घर नहीं खरीदेगा तो उसे सिर्फ 5000 यॉन का नुकसान होगा जबकि तुम अपने नए घर की भी पेमेंट नहीं अदा कर पाओगी। वेनबिंग भी परेशान होता है इसको लेकर। टियानरोंग कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। यहाँ पर वेनबिंग कॉन्ट्रैक्ट से उस आदमी का नंबर अपने फोन में सेव कर लेता है और वेनबिंग अपने एक दोस्त से मिलने का कहकर फौरन ही यहाँ से चला जाता है। अगले दिन टियानरोंग अपने क्लाइंट को कॉल करके कहती है कि मैं आपके साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ, वो इसलिए कि अगर आप ये घर नहीं खरीदेंगे तो आपको 1,20,000 यॉन का जुर्माना भरना होगा। लेकिन ये आदमी कहता है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैं उसी को फॉलो करूंगा और ये कहकर फोन बंद कर देता है। टियानरोंग फौरन ही मुजियो के पास जाती है, कहती है कि मैंने अभी उस क्लाइंट को कॉल की थी, उसका तो रवैया ही मेरे साथ बदल गया है। और साथ ही वेनबिंग के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। टियानरोंग वेनबिंग के डैड से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये बताने लगते हैं कि वेनबिंग का किसी के साथ झगड़ा हुआ है और वो अब पुलिस स्टेशन में है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मेरे बेटे के साथ हो। मुझे टियानरोंग के आगे आकर खड़ी हो जाती है, कहने लगती है कि आप मेरे होते हुए मेरी दोस्त को बातें नहीं सुना सकते। झगड़े वाली बात सुनकर टियानरोंग हर्ट हो गई होती है। आज मुजियो के पास इसकी क्लाइंट आती है। ये रोते हुए मुजियो को बताते है कि कल रात मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मुझे अपनी क्लाइंट से कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले तलाक का आइडिया किसके जहन में आया था। अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती हो तो पहले हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। मुजियो की क्लाइंट इसकी बात मान जाती है। मिस्टर जियांग आज लीगोंग के पास आता है और ये लीगोंग को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। फाउंडेशन अब तुम्हारे अंदर और पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है क्योंकि वो तुम्हारी डॉन टावर वाली स्ट्रेटेजी से बहुत इम्प्रेस हुए हैं। लीगोंग कहता है कि डॉन टावर के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैं दोबारा नहीं करूंगा। कंस्ट्रक्शन रोक कर उससे फायदा उठाना मेरे नजदीक बेवकूफी है। मिस्टर जियांग कहने लगते हैं कि बनो नहीं, तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये फायदा तो था ही। लीगोंग कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मैं बहुत कठिन हालात से बचना चाहता था, ये मेरी बचाव की स्ट्रेटेजी है। लीगोंग कहता है कि फाउंडेशन मेरी कंपनी में कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाह रही है तो मिस्टर जियांग कहता है कि 30 बिलियन। अगर तुम्हें ये मौका चाहिए तो तुम इसके बारे में सोच सकते हो और बाद में मुझे बता देना। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का सुनकर लीगोंग सोच में पड़ गया होता है। लीगोंग मुजियो को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ, क्या तुम फ्री हो। मुजियो कहते है कि मैं फ्री तो नहीं, मुझे काम है। लीगोंग कहता है कि उसको छोड़ो, मैं हम दोनों के मिलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। फिर मुजियो शाफी के साथ डॉन टावर की कंस्ट्रक्शन का काम देखने के लिए आई होती है और साथ ही यहाँ पर लीगोंग भी आ जाता है। लीगोंग को देखकर मुजियो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। काम को देखने के बाद लीगोंग मुजियो के पास आता और कहता है कि ये काम खत्म करके हम दोनों खाना खाने चल रहे हैं। मुजियो कहती है कि फिर मैं अपना काम खत्म करके आती हूँ। टियानरोंग अब अपने क्लाइंट को बार बार कॉल्स कर रही होती लेकिन वो इसकी कॉल नहीं उठा रहा होता, जिस पर टियानरोंग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और अब इसको उस अपार्टमेंट से भी कॉल आ रही होती है जो इसने खरीदना होता है, जिसकी डाउन पेमेंट टियानरोंग ने 3 दिन में देनी होती है लेकिन इसके पास तो पैसे ही नहीं होते। अब लीगोंग और मुजियो साथ में खाना खाने के लिए आ गए होते हैं। जब ये लोग खाना खा रहे होते तो मुजियो लीगोंग से कहती है कि तुम तो बहुत ही होशियार हो, बिजनेस मीटिंग का सहारा लेकर तुम मुझसे मिलने आ ही गए हो। इस बात पर लीगोंग हंसने लगता है। लीगोंग मुजियो से पूछता है कि तुम आजकल किस केस में बिजी हो, तो मुजियो कहती है कि मैं आजकल एक डाइवोर्स केस हैंडल कर रही हूँ। जो मेरी क्लाइंट का हस्बैंड है वो ये बता रहा है कि उसकी कंपनी में उसको बहुत नुकसान हो रहा है। अपनी वाइफ को पैसे ना देने पड़े उसके लिए उसने नकली बैंक की स्टेटमेंट बनवा ली है। लीगोंग कहने
कहने लगता है कि अगर फ्यूचर में हमारी तलाक हो गई तो मैं तुम्हारे साथ ये पैसों वाला फ्रॉड नहीं करूंगा। इस पर ये दोनों ही हंस रहे होते हैं। तो मुझे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पैसों का फायदा नहीं उठाऊंगी। ली गोंग इससे कारण पूछता है तो मुझे कहती है कि क्योंकि मैं अपने लिए खुद पैसे कमाती हूँ और मैं बस अपनी एक फैमिली चाहती हूँ। ली गोंग मुजिया को मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। ली गोंग फिर मुजिया को इसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। मुजिया उसको गुड बाय कहकर जाने लगती है तो ली गोंग इसको कहता है कि तुम कुछ भूल रही हो। फिर मुजिया ली गोंग के चेहरे पर किस करती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और मुजिया यहाँ से चली जाती है। मुजिया जब घर पहुँचती है तो टियानोंग बाहर ही खड़ी होती है और ये इससे कहती है कि क्या तुम ली गोंग से मुझे 7000 यॉन उधार लेकर दे सकती हो। ये दोनों अंदर आकर बैठ जाती तो मुजिया कहती है कि मैं कभी भी ली गोंग से ये पैसे नहीं मांगूंगी। टियानोंग कहती है कि मैं उसको ये पैसे वापस कर दूंगी जब मेरा घर बिक जाएगा। मुजिया कहती है कि मैं ली गोंग से हर चीज के बारे में बात कर सकती हूँ सिवाय पैसों के। लेकिन टियानोंग इसको मनाने की कोशिश कर रही होती है कि उसके लिए ये रकम कोई मायने नहीं रखती। मुजिया टियानोंग को कहती है कि ली गोंग पहले मेरा क्लाइंट था, अगर मैंने उससे ये पैसे उधार ले लिए तो मुझे उसकी हर बात सुननी पड़ेगी। टियानोंग भी जज्बाती हो जाती है, कहने लगती है कि तुम्हारा और ज़ेटियन का ब्रेकअप भी पैसों की वजह से हुआ है और मेरा और फैन का भी। मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि हम गरीब थे। अगर मैं भी किसी अमीर घर में पैदा हुई होती तो मुझे इन रुकावटों का सामना ना करना पड़ता। मुझे कहने लगती है कि फिर वो लोग तुमसे प्यार नहीं करते बल्कि तुम्हारे पैसों से करते। तो टियानोंग तो बहुत ही जज्बाती हो जाती है, कहने लगती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो कम से कम मेरे साथ सारी जिंदगी पैसों के लिए रहते, लेकिन रहते तो सही। मुझे टियानोंग को कहती कि तुम तो पागल हो गई हो। टियानोंग चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती तो मुजिया इसको अपने गले लगा लेती है और मुजिया इससे कहती कि घर रहने के लिए खरीदा जाता है, अगर तुम बगैर सोचे समझे घर खरीद लोगी तो तुम्हें बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। टियानोंग कहती है कि तुम इस दफा मेरी मदद कर दो। मुजिया भी रोने लगती है और कहती है कि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने तुम्हें दे दिए हैं, लेकिन अब मैं और तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मुजिया टियानोंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें घर खरीदना पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो तुम्हारा घर खरीदने का क्रेज है मेरी नजर में बेवकूफी है। टियानोंग मुजिया से अपने हाथ छुड़वाती है। तुम्हें तो हर महीने अच्छी सैलरी मिलती है, तुम अपनी जिंदगी बहुत मजे से गुजार रही हो और फिर तुम्हारे साथ ली गोंग है। तुम मुझसे ये कहती हो कि तुम्हें उसके पैसे नहीं चाहिए हैं, तो मुझे ये बताओ फिर तुम्हें ली गोंग से क्या मिल रहा है। तुम दोनों की उम्रों में भी 10 साल का फर्क है। टियानोंग की इस बात ने मुजिया को बहुत तकलीफ दी होती है और मुजिया चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें घरों और पैसों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। टियानोंग फिर मुजिया के घर से चली जाती है। अगले दिन जब मुजिया अपने काम पर जाने के लिए घर से निकलती है तो टियानोंग भी अपने घर से निकल रही होती है, लेकिन ये मुजिया को देखकर दरवाजा बंद कर लेती है। मुजिया टियानोंग के दरवाजे के पास आती है। टियानोंग भी अंदर से देख रही होती है, लेकिन फिर ये कुछ कहे बगैर ही चली जाती है। अगले दिन टियानोंग को एक आदमी की कॉल आती है और फिर ये इस आदमी से मिलने के लिए चली जाती है। ये आदमी इसको पैसे देने के लिए तैयार होता है, लेकिन तुम्हें ये पैसे 10% इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस करने होंगे। टियानोंग कहती है कि इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं दे पाऊंगी। तो ये आदमी कहता है कि अगर तुम्हारी दोस्त मुझसे बात न करती तो मैं तुम्हें कभी भी पैसे उधार नहीं देता। टियानोंग इससे पूछने लगती है कि मेरी दोस्त को तुम कहाँ पर मिले और तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया है। ये आदमी कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे से पैसे लेने के लिए आई हो, ना कि मुझसे पूछताछ करने के लिए, और अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो ठीक है। टियानोंग इसको रोकती है तो ये आदमी कहता है कि फिर तुम मेरे साथ अंदर आ जाओ। आज मुझे जब लिनशॉ के साथ लंच कर रही होती है तो ये लिनशॉ से कहती है कि क्या आप मुझे 7000 यॉन दे सकती हैं। लिनशॉ फौरन ही इसके लिए मान जाती है और इसको उसी टाइम पर पैसे भी ट्रांसफर कर देती है। लिनशॉ इसको मुबारकबाद दे रही होती है कि फाइनली तुम अपना घर खरीदने वाली हो। मुजिया कहती है कि ये पैसे मैं अपने लिए नहीं अपनी दोस्त के लिए मांग रही हूँ। लिनशॉ कहती है कि अब मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर नहीं कर रही हूँ। मुजिया कहती है कि जब उसका पुराना घर बिक जाएगा तो वो मुझे पैसे वापस कर देगी। लिनशॉ कहती है कि मैं तुम्हें पैसे इसलिए देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम मुझे वो पैसे जरूर वापस कर दोगी, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मुजिया कहती है कि ठीक है, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लेती हूँ। लिनशॉ कहती है कि तुम अपनी दोस्त की खातिर इतनी बड़ी रकम कैसे उधार पर ले सकती हो। मुजिया कहती है क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लिनशॉ कहती है कि क्या बस यही वजह है। तो मुजिया कहती है कि हाँ। लिनशॉ कहती है मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ। मुजिया लिनशॉ का शुक्रिया अदा कर रही होती है और आज टियानोंग पैसे जमा करवाने के लिए आ गई होती है। साथ ही मुजिया की कॉल टियानोंग को आती है, कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए पैसे मिल गए हैं। टियानोंग इसको कहती है कि मुझे भी पैसे मिल गए हैं। मुजिया उसे कहती है कि तुम्हें पैसे किसने दिए हैं। टियानोंग इसको कहती है कि मैंने 10% इंटरेस्ट के साथ ये पैसे उधार पर लिए हैं। मुजिया इसको कहती है कि तुम ये पैसे फौरन वापस कर दो क्योंकि अब मेरे पास पैसे हैं। टियानोंग कहती है कि मेरी मदद करने का शुक्रिया, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें मेरी जिंदगी का मकसद पसंद नहीं है, लेकिन यही मेरी जिंदगी है। फोन बंद करने के बाद टियानोंग भी रो रही होती है और मुजिया भी बहुत उदास होती है। और आज टियानोंग को अपने घर का सर्टिफिकेट मिल जाता है और आज इन दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आ रही होती है। मुजिया जब अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तो ली गोंग इसका इंतजार कर रहा
होता है। लीगोंग मुझे से कहता है कि आज तुम खुश दिखाई नहीं दे रही हो, इसलिए हम एक बहुत अच्छी जगह खाना खाने के लिए जा रहे हैं। मिस्टर ज़ाओ लीगोंग से कहते हैं कि तुम्हें आने में देर क्यों हो गई है, तो ये मुझे की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि मैं इसका इंतजार कर रहा था। मुझे कहती है कि कसूर तो लीगोंग का है क्योंकि इसने मुझे आने से पहले बताया ही नहीं था। ये सारी बातें ये लोग मजाक में कर रहे होते हैं। मुझे लीगोंग से कहती है कि क्या मेरा यहाँ पर आना बहुत जरूरी था, तो लीगोंग कहते हैं कि हाँ, मेरे लिए तुम बहुत ज्यादा अहम हो। ये लोग इस डिनर पे बैठकर कुछ बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ ये लोग काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 20 खत्म हो जाती है।